आइए एक क्वेश्चन और है जो अलग टाइप का है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखें क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में कहा कि इफ x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, अगर x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 हो तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से वो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब भी कर सकता था, होल पावर 4 भी कर सकता था, या यहाँ प्लस भी लगा सकता था, या केवल नॉर्मल ऐसे x माइनस 1 अपॉन एक्स भी छोड़ सकता था। इस टाइप के जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है। आइए देखते हैं। x इक्वल टू दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए x की वैल्यू तो हमारे पास है, क्यों ना हम पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो चेक करते हैं, हम लिखेंगे पहले यहाँ वी हैव, ये सॉल्यूशन है हमारा। वी हैव हमारे पास क्या है, x इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 3 और हमें जरूरत किसकी है, 1 अपॉन एक्स की। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे देयरफॉर 1 अपॉन एक्स क्या होगा कि 1 अपॉन एक्स मतलब x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद हम जानते हैं जब भी अपॉन में अंडर रूट वाली संख्या आती है तो हम उसका करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 2 माइनस है तो किससे करेंगे, प्लस से। तो लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर में, और इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर में। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आने वाला, 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहां पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा चल रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 3, इससे कैंसिल ये। तो ये तो 2 है ही, और ये क्या है, प्लस का अंडर रूट 3 अपॉन हमारे पास कितना बचा, केवल 1। हमने देखा कि हमें जो वैल्यू मिली, लिखेंगे फाइनली 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 3। मतलब हमें x की वैल्यू तो दे रखी है, अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन एक्स की। अब क्या करेंगे, लिखेंगे देन, अब क्या करना है, जो पूछा है उसको ले लेते हैं। उसने कहा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिएगा x बोले तो x हमारे पास कितना था, 2 माइनस अंडर रूट 3। ऐसे ही फिर क्या बोल रहा है, माइनस, तो माइनस ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस से सिंबल बदलेंगे। तो यहां पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 तो 2 रहेगा माइनस अंडर रूट 3। जब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंदर वाली डिजिट, जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट है, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। देखो माइनस का इंटू प्लस से माइनस इंटू प्लस क्या देता है, माइनस। तो लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट का 3, और ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। और देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में घट जाएगा। जब ये घट गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का रूट 3 ये और माइनस का रूट 3 ये। मतलब माइनस माइनस दोनों जब एक से साइन होते हैं तब भी जुड़ती हैं। जैसे दोनों माइनस की संख्याएं हैं तब भी जुड़ेंगी, और दोनों प्लस की हैं तब भी जुड़ेंगी। घटती कब है, जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो। तो यहाँ तो हमारी दोनों संख्याएं कैसी हैं, नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो कितनी हो गई, रूट 3 और रूट 3, माइनस का 2 रूट 3, और उसका भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस का कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आएगा, प्लस। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, प्लस, और 2 2 जा हो गया 4, और इधर ये क्या चल रहा है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से हमने रूट को कैंसिल किया तो क्या बचा, 4 इंटू 3, बोले तो 4 3 जा 12। इस तरीके से ये हमारा क्या रिजल्ट आया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू
12। ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करवाया गया कि सिंप्लीफाई कीजिए। कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है कि प्रूव कीजिए, लेकिन हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई लिख करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही है, वहाँ हमारे सामने बस रिजल्ट होता है, यहाँ रिजल्ट लाना होता है। तो करना क्या है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और करेंगे कैसे। देखिए हमारा x क्या करेंगे, x की पावर p है और x की पावर q है, और ये क्या है, उन दोनों की होल पावर p प्लस q। अब करते क्या है समझ लें, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ a हो और अपॉन में a हो, या a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर n हो, तो ध्यान दें ये प्रॉपर्टी का काम करेगा। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। कैसे कि a की पावर m इंटू ये ऊपर गया, ऊपर तो गया लेकिन पावर किसकी हो गई, a की पावर माइनस की। अच्छा, इससे पहले फिर एक बात का जिक्र और करना है कि अगर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, मतलब दोनों वेरिएबल्स एक से हों या कांस्टेंट एक से हों और उनका मल्टीप्लाई अगर हो रहा होता है तो उनकी पावर हमेशा प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर a और a दोनों एक से हैं तो क्या होगा, दोनों की पावर जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी कि m प्लस n, और अगर ये माइनस की होती पावर तो क्या होता, तो ये माइनस हो जाती। तो जब वेरिएबल्स हमारे या कांस्टेंट हमारे सेम हों और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमेशा उनकी पावर जोड़ दी जाती हैं। ये बात रही इनटू की। अब बात रही किसकी कि a की पावर m है और ये अपॉन में है a की पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पावर माइनस की। अगर आप चाहें तो ऊपर वाले को भी नीचे ला सकते हैं। जब ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो फिर ऊपर वाले की पावर नीचे आके माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना क्या, और एक और आइडेंटिटी है कि अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, हमेशा पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर m इंटू n, पावर के ऊपर पावर अगर हो तो क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं इन्हीं की हेल्प से। x की पावर p है इधर, अपॉन में x की पावर q है, तो करना क्या है, पहले इसको ऊपर ले जाना है, और जब आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर p और इंटू x की पावर क्या, माइनस का q, और उसकी होल पावर क्या चल रही है, p प्लस q। कोई दिक्कत, आइए इंटू फिर वही काम, x की पावर कितनी है q, और ऐसे ही यहाँ x की पावर जब ये आएगी तो माइनस की r ऊपर चली जाएगी, और होल पावर क्या चल रही है, q प्लस r। ऐसे ही x की पावर कितनी है r, इंटू जब ये ऊपर जाएगी तो x की पावर हो जाएगी माइनस की p, और होल पावर क्या है, r प्लस p। ये हमने पहला वाला काम कर लिया। अब क्या होता है, बताया था कि जब दो वेरिएबल्स हों या कांस्टेंट हों, अगर सेम हों और मल्टीप्लाई में हों तो क्या होता है, उनकी पावर प्लस हो जाती है। अभी बताया था। तो यहाँ देखना हमारे दोनों x एक से नहीं है, एक से हैं, एक से हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या होंगी, माइनस। कैसे होंगी, x की पावर p माइनस q की होल पावर क्या है, p प्लस q। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, x की पावर q माइनस r की होल पावर q प्लस r, और ऐसे ही ये वाला स्टेप हो जाएगा x की पावर r माइनस p की होल पावर r प्लस p। अब देखिएगा फिर ये हमारा कौन सा स्टेप आ गया, ये वाला, पावर के ऊपर पावर वाला। जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, x की पावर ये और उसकी भी पावर, ये तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब p माइनस क्यू और इंटू p प्लस क्यू। मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, चाहता तो मैं यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन एक एक स्टेप दिखाने से आपकी समझ में अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहां हर एक स्टेप को सिंप्लीफाई करके दिखाया है। अब यहां देखिएगा x की होल पावर कितनी हो जाएगी कि q माइनस r और इंटू क्यू प्लस r, और ऐसे ही x की पावर r माइनस p और इंटू r प्लस p। अब देखिएगा x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ए और बी की जगह कौन है, पी और क्यू, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ऐसे ही एक्स की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऐसे ही इंटू में यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर कितना आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब देखिएगा मल्टीप्लाई में जब बेस एक से हो तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है। तो देखिए पावरों का प्लस करते हैं, तो x की पावर कितनी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, ये तो इसकी हो गई, प्लस अगली कौन सी है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस अगली है हमारी आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा, देखिए पी स्क्वायर प्लस का है और इधर पी स्क्वायर माइनस का है, कट गया, क्यू स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है, कट गया, आर स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। और इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो देखिएगा क्या है, क्या बचा हमारे पास x बचा, सब पावर कैंसिल हो गई तो हमारे पास बचा क्या 0, और x की पावर 0 मतलब 0 और इनफाइनाइट को छोड़कर किसी भी नंबर्स की होल पावर अगर 0 आती है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये 1। तो इसका आंसर जो हमारा आया वो क्या आ गया 1 आ गया। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए देखिएगा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये भी हमें क्या करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ध्यान दें। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उसकी पावर अगर माइनस की है तो पहले उसकी पावर को प्लस की कर लो। अब पावर प्लस की कैसे होगी, तो पावर प्लस की करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। तो ऐसे यहां अंश हर मतलब ये अंश है और ये हर है, मतलब न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और हमने देखा पावर भी कैसी है माइनस की। तो सबसे पहला काम क्या कि जो पावर माइनस की है पहले उसको प्लस की कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं, अगर आप इसको प्लस की करेंगे, देखो नीचे वाली डिजिट को ले गए ऊपर, ऊपर वाली को ले आए नीचे, जैसे ही लेके आए तो रहेगा तो 3/4 ही, लेकिन पावर किसकी हो गई प्लस की। अगर प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। पहला काम हो गया। अब देखिएगा ब्रैकेट वाले से बात करते हैं, क्या इसकी पावर माइनस की है, देखा हमने सब माइनस की है, तो क्या करेंगे 25/9 की होल पावर, सॉरी अगर हमें इसको प्लस का करना है तो क्या करेंगे नीचे वाली डिजिट को ऊपर और ऊपर वाली डिजिट को नीचे। जैसे ही इतना किया पावर हमारी कैसी हो गई पॉजिटिव। इसके बाद डिवाइड है और डिवाइड को अभी डिवाइड ही रहने दें। फिर क्या करेंगे, क्या ये पावर माइनस की है, बिल्कुल माइनस की है, तो क्या करेंगे यहाँ भी वही काम, 2 को ऊपर और 5 को नीचे। जैसे इतना किया तो पावर किसकी आ गई प्लस की। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, 16 है और ये 81 है, इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो सकता है 2 × 2 × 2 करके 4 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इधर इसको देखें तो कितना कर सकते हैं 3 की पावर 4। बोले साहब कैसे आया, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 का करके दिखाओ तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 बन जा। 2 कितनी बार आया है 4 बार, इसका मतलब 2 की पावर 4। ऐसे ही 81 का करेंगे तो वहां भी 3 की पावर कितनी आएगी 4। तो इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है हमें, फिर हमें बात करनी है इस ब्रैकेट से, सॉरी इसकी होल पावर कितनी है 3/4। अब आते हैं इनटू ब्रैकेट, ऐसे यहाँ 3 की पावर 2 और अपॉन 5 की पावर भी 2। मैं स्टेप वाइज स्टेप करा रहा हूं, एक भी स्टेप खाने का प्रयास नहीं कर रहा, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, तो 3/2 इसकी होल पावर होगी। अब क्या करना है हमें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो, और जब कभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे आ जाती है। तो क्या हो जाएगा 5/2, और पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इनको नहीं बदला, हमने इसको किसके अकॉर्डिंग बदला है, इसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा अब इस तरीके से हो गया हमारा ये, या फिर यूं समझ लें, इस डिवाइड का मतलब क्या है, ऐसे ना करके ऐसे समझ लो
इस डिवाइड का मतलब है ऐसे कि 2/5 की होल पावर 3। इसके बाद क्या करना है, 2 और 3 दोनों की होल पावर कितनी है 4। तो क्या कर सकते हैं हम कि 2/3 दोनों की पावर होल 4, और उसकी भी पावर क्या है, उसकी भी पावर है 3/4 इंटू, अब यहां आते हैं, इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 3/5 की होल पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है 3/2 इंटू, अब नीचे वाली डिजिट को अगर आप ऊपर लाना चाहते हो तो ये आत हो जाएगी, लेकिन पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या है, देखिए पावर के ऊपर जब पावर होती है, मैं आपसे बोल दूं कि 2/3 है और इसकी पावर है 4 और उसकी भी पावर है 3/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2/3 की जो पावर्स हैं उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इससे कैंसिल हो जाएगा। ये तो केवल क्या बचेगा, 2/3 की पावर 3। तो ऐसे यहाँ डायरेक्ट हम पावर 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, और ऐसे 2 को 2 से। जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ क्या बचा, 2/3 की होल पावर कितनी बची 3 इंटू, ऐसे यहाँ 3/5 की होल पावर कितनी हो गई 3, और इंटू अगर इसको प्लस का करना है तो क्या हो जाएगा 5/2, और होल पावर किसकी हो गई प्लस की। 2/5 को 5/2 कर लिया, पावर किसकी हो गई प्लस की। अब इसके बाद हमें काम करना है आगे, तो क्या करना है देखिएगा, टू अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या करेंगे इसको 8 अपॉन ऐसे ही 3 3 या 9 3 या 27 इंटू ब्रैकेट में ऐसे ये करना है, ये भी 27 हो गया, और 5 5 जा 25 25 5 जा 125, ऐसे यहाँ 125, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरीके से देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कितनी बार हो गए 1 बार, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 1। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई करना होता है, और हमने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन किए, और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। फिर भी आप अपने घर पर इसका रिवीजन कीजिए। कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल से बचने के लिए आप अपने आप को इतना व्यस्त रखिए ताकि आपका दिमाग बाहर की तरफ ना जाए, और आप अपने घर में अपनी पढ़ाई से ही संबंधित क्वेश्चन करते रहें, पढ़ाई को आगे अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार करते रहें। तब तक के लिए, जब तक हम अपनी नई वीडियो बना करके तैयार करते हैं, आप अपना प्रयास इन क्वेश्चन को करने में करें। तब तक के लिए धन्यवाद।